एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। मेरी मंजिलें तेरी मंजिलें, मेरे हौसले तेरे हौसले हैं जुदा नहीं फिर भी अलग। मेरी नजरों में है मंजिलों का पता, एक नई सोच को मिलके सोचे जरा। जिससे राहे हो रोशन सभी के लिए, बस बदलना है जो बोला होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। क्षमता या अक्षमता को नापने का क्या पैमाना है? आपने वो सारस और लोमड़ी वाली कहानी तो सुनी होगी। लोमड़ी ने सारस को दावत पे बुलाया और एक सपाट थाली में पतली खीर परोस दी। बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से मुश्किल से ही कुछ खा पाया, मगर लोमड़ी सड़प सड़प से सारी खीर खुद ही चट कर गई। बदले में सारस ने लोमड़ी को घर बुलाकर एक लंबी गर्दन वाली सुराही में सूखा दाना परोस दिया। इस बार बीवी लोमड़ी मुंह ताकती रह गई और सारस की लंबी चोंच दाने पे दाना उठाकर गड़पती गई। इस नीति कथा में एक बहुत बड़ा सच छुपा है जो हमारे आज के टॉपिक से जुड़ा है। यूनिवर्सल या सर्वव्यापक डिजाइन। हमारे समाज में बच्चे, बूढ़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, तंदुरुस्त, बीमार, दृष्टिहीन, सब तरह के लोग होते हैं। तो क्या इन सब की रोजमर्रा की जरूरत का ध्यान रखा जाता है? जब आम इस्तेमाल की चीजें, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, गाड़ियां वगैरह के डिजाइन्स बनाए जाते हैं, क्या उद्योग और सरकार उनको भी पोटेंशियल कस्टमर्स या भावी उपभोक्ता की नजर से देखते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सार्वजनिक परिवहन कहते हैं कि हम सबकी सुविधा के लिए होते हैं, मगर ये देखकर लगता है कि बस का नंबर जानने की सुविधा सिर्फ उनको दी गई है जो पढ़े लिखे हैं और देख सकते हैं। अगर आप पढ़ना नहीं जानते या देख नहीं सकते तो बस में चढ़ने उतरने के लिए दूसरों पर निर्भर होना जरूरी हो जाता है। साथ ही बस टिकट लेना भी एक बड़ा मसला है। कंडक्टर आपके पास नहीं आएगा, आपको कंडक्टर के पास चलकर जाना होगा। इस निर्भरता को खत्म करने के उपाय बहुत ही आसान है। पहले की तरह आवाज लगाने वाले कंडक्टर्स, हर स्टॉप पे ऑडियो अनाउंसमेंट और कंडक्टर्स जो सीट पर जाकर टिकट काटें। फिर हम इस उपाय को नजरअंदाज क्यों करते हैं? यहां भी अगर कोई पढ़ना नहीं जानता या नंबर्स देख नहीं सकता, उसका लिफ्ट इस्तेमाल करना अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है, खासतौर से तब जब लिफ्ट में कोई और नहीं है। आत्मनिर्भरता के साथ लिफ्ट इस्तेमाल करने के उपाय एकदम सरल है। स्टैंडर्डाइज पैनल्स और रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट्स।
हाँ जी नमस्ते। अच्छा हमें कुछ म्यूज़िक खरीदना था, मेरा आंखों का प्रॉब्लम है, तो कोई मदद मिल जाएगा? यस सर। हाँ आइए किसी आइए सर। आप आएंगे? अच्छा विकास साजद ये सर को म्यूजिक देखा दे। मैं आप हाँ मैं कुछ किशोर साहब का म्यूज़िक मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। ओके हाँ जी, तो क्या है आपके कलेक्शंस? किशोर कुमार का मेरे को गोल्डन कलेक्शन मिलेगा आपको, रोमांस स्टेप से कुछ देन 2 सीरीज पैक, इसमें आपके सॉन्ग्स मिलेंगे आपको 25 सॉन्ग्स और डिफरेंट कलेक्शन दे गोल्डन कलेक्शन। सॉन्ग्स ये लिखे हैं जैसे एक रात कली ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सिमटी सी शर्माई सी, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, हाँ ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ये शाम मस्तानी मधुहोश किए जा। बढ़िया। ये कितने का है वैसे? ये आपका 2 सीरीज पैक है सर, 250 रुपीज़ ओनली। अच्छा ठीक है। तो विकास हम ये दोनों सीडी लेते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। और कैश हम पे करेंगे, ठीक है? व्हाट अ वंडरफुल वे ऑफ बाइंग म्यूजिक। विकास ने मेरी मदद की। क्यों किया? क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन ने उनको ट्रेनिंग दिया। अगर हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा ट्रेनिंग देते, व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड इट वुड बी। ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती। मॉल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरीज, इन सभी जगहों पर अलग अलग तरह के लोग आते हैं। सभी क्लाइंट से उनकी ज़रूरत के हिसाब से डील करना सिर्फ क्लाइंट के लिए नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी ज़रूरी है। ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने डिज़ाइन और स्टाफ की ट्रेनिंग दोनों में इस बात का ध्यान रखे कि उनके लिए हर क्लाइंट बराबर है। हमारे समाज में अलग अलग किस्म के लोग हैं। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, गरीब हैं, अमीर है, दृष्टिहीन है, विकलांग है, और इन सब के ज़रूरतें अलग अलग हैं। जब हम कोई डिज़ाइन या प्लान बनाते हैं, क्या हम इन अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखते हैं? जब भी मैं मॉल जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर एक तो वहाँ पे टैक्टाइलिंग सिस्टम नहीं है जिसको हम फॉलो करके कहीं पे जा आ सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे। और एक तो अगर हमारे पास जैसे मॉल्स में बहुत सारी शॉप्स होती है तो उनका हमें कोई पता नहीं होता कि कौन सी शॉप कहाँ पे है। एक स्कॉट भी प्रोवाइड नहीं करते कि हम मतलब उनके साथ पूरे अपनी शॉपिंग वगैरह कर सके। जब कभी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तब मुझे हॉस्पिटल में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे मुझे कार्ड बनवाना हो तो मुझे कौन से विंडो पे जाना है, या फिर एंट्री करवाना है तो कौन से विंडो में जाना है। अगर मैं विंडो को ढूंढ भी लेती हूँ तो उसके बाद मुझे वहाँ से नंबर मिलता है कि 4 पे चले जाओ, 5 पे। 4 या 5 मुझे रूम नंबर नहीं पता होता है, उसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। अगर हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हमें वहाँ पर पहले तो ये पूछना पड़ता है कि क्या कहते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जैसे और लोग होते हैं वो देखकर बाहर लिखा होता है तो उसे पढ़ लेते हैं, और हमारे लिए ना वहाँ ब्रेल में होता है, हमें किसी की ज़रूरत होती है कि हम किसी से पढ़वा सके। अगर वहाँ यही सब ब्रेल में हो तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद कर सकेंगे। इन लोगों की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस बहुत है, बट देयर आर सॉल्यूशंस टू, प्रोवाइडेड वी आर विलिंग टू लुक फॉर इट। चलिए देखते हैं दिल्ली मेट्रो इस दिशा में क्या कर रहा है। दिल्ली मेट्रो जब स्टार्ट हो रहा था 1998 में हमने इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट किया था, और 2002 में सबसे पहली ट्रेन स्टार्ट हुई थी। तो जब हम स्टार्ट कर रहे थे, ये नया सिस्टम आ रहा था, तो हम नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, और हम लोग काफ़ी कॉन्शियस थे ये फैक्ट का, हमारे पैसेंजर्स जो हैं हर टाइप के हैं, और काफ़ी सिग्निफिकेंट संख्या जो है वो ऐसे लोग हैं जिनको कोई हैंडीकैप हो या कोई फिज़िकली चैलेंज्ड हो। तो इनके लिए हम खास करके हम काफ़ी कॉन्शियस थे कि इनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि ये लोग मेट्रो में आराम से सफ़र कर सकें। हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो काफ़ी मेट्रोज़ में गए, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ताइपाई, टोक्यो। तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि ये सारे मेट्रोज़ में उनके लिए सारे एक्सेस के फीचर्स कई मेट्रोज़ में हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी गाइडलाइंस थे कि ऐसे ऐसे फीचर्स उनके लिए प्रोवाइड करने चाहिए। तो इस विज़न के साथ हमने डिसाइड किया कि एक यूनिवर्सल डिज़ाइन होना चाहिए जिसमें अगर कोई भी डिफरेंटली एबल्ड हो, जिसको कोई फिज़िकली कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई व्हीलचेयर बाउंड हो, जिसको देखने में प्रॉब्लम हो, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड हो, तो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ के साथ भी अगर लोग आए मेट्रो पे, उनको मेट्रो में ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो सुविधा हम इस तरीके का प्लान कर रहे थे। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने अलग अलग फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। अगर कोई ब्लाइंड हो, नेत्रहीन कोई पर्सन हो जो देख नहीं पाता है, तो वहाँ से ही टैक्टाइल स्ट्रिप्स वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो गाइड करेंगी उनको इनसाइड द सिस्टम।
और ये टेक्टाइल स्ट्रिप्स बिल्कुल आपको टिकट काउंटर तक ले जाएगी, टिकट काउंटर से फिर आपको ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट्स तक ले जाएगी और फिर ट्रेन तक ले जाएगी और फिर जब आप ट्रेन से उतरेंगे उसके बाद भी आपको गाइड करेगी। अगर आप देख नहीं पाते हैं तो ट्रेन के जो अनाउंसमेंट्स हैं वो बहुत क्लियर अनाउंसमेंट्स हैं। खान मार्केट स्टेशन, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें। बेटर होगा कि आप कोई अपने साथ कोई हेल्प रखें, कोई गाइड रखें, वो ज़्यादा हम फ़ायदेमंद होगा। बट फिर भी अगर कोई अकेले भी हो तो इट इज़ पॉसिबल कि वो हमारे सिस्टम को अकेले भी नेगोशिएट कर सकें। और फिर हर स्टेशन पे एटलीस्ट एक एंट्रेंस के पास वी हैव अ लिफ्ट, जिसमें कोई व्हील चेयर बाउंड आदमी है तो वो खुद भी लिफ्ट को ऑपरेट कर सकता है। वो लिफ्ट के स्विचेस हैं वो लो हाइट पे हैं और ब्रेल में भी हैं, सो जो ब्लाइंड पर्सन है वो खुद वो स्विच को ऑपरेट कर सकता है। हमारे हर स्टेशन पे कस्टमर केयर काउंटर होता है, तो इस कस्टमर केयर काउंटर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कस्टमर केयर काउंटर से हम एक आदमी स्पेशली डिप्यूट करेंगे, वील पुट अ पर्सन जो ऐसे पर्सन को एस्कॉर्ट करेगा थ्रू आउट हिज जर्नी। तो ट्रेन में भी एस्कॉर्ट करेगा और बिल्कुल सिस्टम के बाहर तक सी ऑफ करेगा। बैंकिंग हमारे ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया है आज के तारीख में। पैसा डालना हो, विड्रॉ करना हो, किसी को पेमेंट करना हो, टैक्स पेमेंट करना हो, ये सब में बैंकिंग इन्वॉल्व्ड है। लेकिन जब हम बैंकिंग प्रोसेसेस को डिज़ाइन करते हैं, क्या हम दृष्टिबाधित लोगों के जो बैंकिंग ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हैं? चलिए देखते हैं इस दिशा में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। देश में एक बहुत बड़ी संख्या दृष्टिहीनों की है और जिनको बैंकिंग की सुविधा नहीं मिलती है। इसके लिए आरबीआई ने भी एक मापदंड बैंकों को दिया था कि दृष्टिहीनों के लिए एक्सेसिबल एटीएम बैंक्स लगाएं। तो आवश्यकता इस बात की थी कि एक ऐसा टॉकिंग एटीएम मॉडल बनाया जाए जिसमें सभी बैंक के कस्टमर्स जिसको यूज़ कर सकें, दृष्टिहीन खातेदार। नेत्रहीन जो हैं वो सामान्य व्यक्ति की तरह एटीएम उपयोग नहीं कर सकते, तो उनके लिए इसमें विशेष वॉइस गाइडेंस की सुविधा है। अपने हेडफोन से उन्हें वॉइस गाइडेंस एटीएम मशीन देती है और उन्हें ट्रांजैक्शन पूरा करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा एटीएम में ब्रेल लेबल्स हमारे लगे हुए हैं, वो दृष्टिहीन को मार्गदर्शन देते हैं कि कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ कार्ड डालना है और कहाँ से रसीद लेना है। सो ये एक सामान्य एटीएम होने के अलावा दृष्टिहीन के लिए एक अतिरिक्त सुविधा हमारे एटीएम्स में हमने दी है, जिसे हम टॉकिंग एटीएम कह रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब टॉकिंग एटीएम नहीं थे तो हमें बैंक में जाना पड़ता था, वहाँ पर किसी से फॉर्म भरवाना पड़ता था, फिर हमें पैसे निकाल सकते थे, मतलब इन द सेंस कि पूरा डिपेंडेंट थे हम किसी के ऊपर कि अगर हमें पैसे निकालने की कोशिश करने। अब टॉकिंग एटीएम है तो अब हम इस पे जाके इंडिविजुअली कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। उसमें यह है कि ना ही हमारा पेन कोई देख सकता है, ना ही कोई सुन सकता है, क्योंकि हम हेडफोन लगा के काम करते हैं। हम चाहे तो स्क्रीन ब्लैंक भी कर दें, स्क्रीन को अनहाइड भी कर दें, वहाँ पर कोई कुछ शो नहीं करेगा, वो फिर भी हम काम कर सकते हैं। सब कुछ अब इंडिविजुअल हो गया और विदाउट किसी पे डिपेंड हुए मैं अपना काम एटीएम बैंकिंग का जितना भी है वो एटीएम के थ्रू खुद कर सकता हूँ। टॉकिंग एटीएम की शुरुआत हमने की और देश का पहला टॉकिंग एटीएम जो है हमने जून 2012 में अहमदाबाद में ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन के कैंपस में लगाया था। और इस एटीएम का हमने देखा कि इसको जो दृष्टिहीन वर्ग है उसने इसको वेलकम किया। अल्टीमेटली आईबीए ने इसे एक मानक एटीएम के रूप में देश में मान्य किया है। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि इस वर्ष के अंत तक, मार्च 14 के अंत तक हमने 1000 एटीएम्स में टॉकिंग एटीएम सुविधा देने का निर्णय किया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी लिया है कि भविष्य में हम जितने भी एटीएम खरीदेंगे उनमें टॉकिंग एटीएम सॉफ्टवेयर रेडीमेड अवेलेबल होगा। रिप्लेसमेंट भी जब हम करेंगे उसमें भी हम इस टॉकिंग एटीएम सॉफ्टवेयर को लेंगे। और मेरा मानना है कि दूसरी बैंकें भी यही रास्ता इख्तियार करेंगी, जो कि तेज़ी से टॉकिंग एटीएम का नंबर बढ़ाने में सहायक होंगी। दृष्टिहीनों को हम सामान्य ग्राहकों के समकक्ष रखकर उनको बैंकिंग सुविधा देते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, चेकबुक मिलना। और हमारी इच्छा है कि हम हमारी वेबसाइट को दृष्टिहीनों के लिए
बनाएं। और इसके साथ ही ब्रेल लिपि में हम चाहते हैं कि साहित्य भी हम जो बैंकिंग से संबंधित हैं वो ब्रेल लिपि में हम उपलब्ध कराएं। दरअसल टॉकिंग एटीएम के लिए हमने ब्रेल लिपि में एक किताब जारी की है और इसके अलावा डेजी फॉर्मेट में हमने एक ऑडियो फॉर्मेट भी जारी किया है जो कि दृष्टिहीन जिसे सुनकर गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। और ये सभी चीज़ें हमने अपने वेबसाइट में उपलब्ध कराई हैं जहां से कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है। ये मीटर ने अभी कुछ बोला ना, क्या था, क्या बोला अभी? ये मीटर चालू किया सर, बोल रहा था। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है जी साहब। और चलते वक्त भी कुछ बोलेगा या एंड में कुछ बोलेगा? हाँ साहब, एंड होते ही बोलेगा ये। जब बिल निकलेगा उसमें पहले जैसे ऑफ करेंगे नीचे का जी, जब ऊपर आ जाएगा ऑप्शन तो फिर वो बोलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। काश यही सिस्टम हमारे ऑटो रिक्शास और ब्लैक एंड वाइट टैक्सीज में भी होता, क्योंकि हमें पता चलता कि व्हेन द मीटर स्टार्ट्स और कब एंड हो रहा है। तो हम लोग जैसे दृष्टिहीन लोग हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस आता है कि मीटर सही चल रहा है। ये आज के ज़माने की कुछ सिक्के हैं, इसमें 2 के भी है, 1 के भी है, पर मुझे मालूम नहीं कि क्या कौन सा सिक्का कौन सा है, क्योंकि इनका शेप, इनका साइज़, इनका वेट लगभग एक जैसा ही है। तो हम जैसे लोग जब दुकान जाते हैं या कहीं पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें ठीक बिल्कुल मालूम नहीं कि हम क्या पैसा दे रहे हैं। पर पुराने ज़माने के जो सिक्के हैं, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ अभी। देखिए, ये है, ये 5 पैसे का सिक्का है, इसका शेप बिल्कुल अलग। ये 10 पैसे का सिक्का है, बिल्कुल अलग। और ये रहा आपका 20 पैसे का सिक्का, अगेन ये बिल्कुल अलग। और ये रहा 50 पैसे का सिक्का। सो ऑल दीज आर शेप्ड वेरी डिफरेंटली और गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ ड्राइवर साहब, ये टोल के लिए कुछ सिक्के दे रहे हैं आपको। मुझे मालूम नहीं कि सिक्के कौन से हैं, पर आप देख लीजिएगा। ड्राइवर साहब, अभी हम चलते हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट शवरमा खाने के लिए, और वहाँ पहुँच के हम ये भी बताएंगे कि वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट क्यों है। कितना हो गया ड्राइवर साहब? 198। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, कोई है? आइए सर, बैठिए। अच्छा, चलिए, आइए बैठिए। थैंक यू, थैंक यू। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयराम है सर। जयराम, खाने के लिए क्या होगा इस वक्त? खाने में मेन कोर्स मिलेंगे, स्टार्टर मिलेंगे। मेन कोर्स में आपका बटर चिकन है, तवा चिकन है, ढाबा चिकन है। तो ये बटर चिकन कितने का है? बटर चिकन आपका 430 का फुल है, 240 का हाफ है सर। तवा चिकन 430 का फुल है। और यहाँ का फेमस जो हमारा वर्ल्ड फेमस शौरमा है। शौरमा, ये कितने का आता है? शौरमा है 1 प्लेट 80 रुपये का सर, जिसमें 2 रोल 4 पीस होता है। अच्छा बॉस, ऐसा करो। हाँ सर। 3 प्लेट शवरमा। हाँ, 3 प्लेट शौरमा, चिकन शवरमा जी साहब, और 1 प्लेट तंदूरी चिकन। 1 तंदूरी चिकन। हाँ, कितना वक्त लगेगा आने में? 1 से 2 मिनट लगेगा सर। बहुत जल्दी लाओ। थैंक यू। कितना आसान था, बोलने वाला मेनू कार्ड, ऑर्डर करने में कोई दिक्कत ही नहीं। काश हर रेस्टोरेंट में ऐसा ही होता। मजा आ गया बॉस। इसे कहते हैं यूनिवर्सल थिंकिंग। यूनिवर्सल डिजाइन किसी शोशे का नाम नहीं, ये वो सच है जिससे हमारे रोजमर्रा के काम की चीजें, पॉलिसीज, ऑफिसेज, घर, शिक्षा प्रणाली, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, किसी भी चीज को डिजाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि समाज के सभी लोग इसमें शामिल हो सकें और आत्मसम्मान के साथ उनका इस्तेमाल कर सकें। ये किसी के ऊपर उपकार नहीं, हर इंसान का बुनियादी हक है। समाज की विविधता या डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, मुनाफा बढ़ाने का तरीका भी है। एक तरह से उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। तो फिर ये नजर की तंगी नहीं तो और क्या है जो हमें यूनिवर्सल डिजाइन को अपनाने से रोकता है? कब बदलेगा ये नजरिया? दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011 460 70380।